नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ में। आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉप 10। मैं हूं अमनजोत, पेश कर रही हूं देश विदेश की 10 बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। चीन ने एक बार फिर अपनी बात से मुकरते हुए एलएसी के मसले पर नया विवाद खड़ा करने की कोशिश की है। हालांकि भारत ने पलटवार करते हुए चीन से सख्त अंदाज में कहा है कि बार बार भटकाने की मंशा सफल नहीं होगी। दरअसल चीन ने कहा है कि वह केंद्रीय शासित प्रदेश लद्दाख को मान्यता नहीं देता है और इस इलाके में भारत की ओर से किए जा रहे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम का विरोध करता है। गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर पकड़े जाने और पत्नी के साथ मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद मुश्किलों में आए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पुरुषोत्तम शर्मा के बचाव के लिए उनकी बेटी सामने आई है। शादीशुदा बेटी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चिट्ठी लिखकर पिता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। बेटी ने यह चिट्ठी मुख्यमंत्री के अलावा प्रदेश के गृह मंत्री और डीजीपी को भी भेजी है। बेटी ने चिट्ठी में लिखा है कि मां की मानसिक हालत ठीक नहीं होने के चलते उनके पिता को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बेटी ने दावा किया है कि पिता पर लगाए गए आरोप सही नहीं है। उन्होंने इस मामले में पिता की मदद करने की अपील भी की है। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले पर कटाक्ष किया। दरअसल रामदास अठावले ने अनुराग कश्यप के खिलाफ यौन शोषण का केस दर्ज कराने वाली एक्ट्रेस पायल घोष को अपना समर्थन दिया। स्वरा भास्कर ने कहा कि अच्छा होता अगर वह हाथरस गैंगरेप पीड़िता और उनके परिवार को समर्थन देते। शिवसेना और बीजेपी के नेताओं के बीच हुई बैठक को लेकर एक और जहां महाराष्ट्र ने तमाम चर्चाओं का दौरा जारी किया है। राजनीतिक चर्चाओं के बीच लोग एक बार फिर शिवसेना और बीजेपी की नजदीकी के कयास लगा रहे हैं। वहीं शिवसेना सांसद संजय राउत ने मीडिया के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि किसी भी प्रतिद्वंदी से राजनीति पर चर्चा करना अपराध है। इससे पहले महाराष्ट्र बीजेपी के चीफ चंद्रकांत पाटिल ने कहा था कि देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत के बीच हुई मुलाकात का कोई नतीजा नहीं निकला है। चीन ने कोरोना वायरस वैक्सीन की सुरक्षा और असर को लेकर उठ रहे सवालों के बीच ट्रायल के दौर को बढ़ाने का फैसला किया है। चीन अभी तक अपनी वैक्सीन के तीसरे चरण का ट्रायल पाकिस्तान और यूएई में कर रहा है। अब इस लिस्ट में 1 दर्जन से अधिक देश जुड़ गए हैं। कुछ दिन पहले चीन ने अपनी वैक्सीन के आपात इस्तेमाल की अनुमति दी थी। इसी दौरान कई लोगों ने सिर दर्द, चक्कर आना और उल्टी जैसी शिकायत दर्ज करवाई थी। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ निर्भया जैसी हैवानियत कर सियासत गर्म गई है। सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश झलक रहा है। दिल्ली के जिस सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता ने आखिरी सांस ली, उसके बाहर प्रदर्शन हुआ, कैंडल मार्च निकला। यूपी में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग हो रही है। कांग्रेस ने इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खामोशी पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने तो यूपी में एक वर्ग विशेष का जंगल राज होने का आरोप लगाया है। अनलॉक 5 की गाइडलाइंस कुछ ही समय में आने वाली हैं। सबकी नज़र इस बार की गाइडलाइंस में स्कूल खोलने को लेकर केंद्र के फैसले पर होगी। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कक्षा 8 तक के स्कूलों को फिलहाल बंद ही रखना चाहिए। दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश सरकार ने 5 अक्टूबर से स्कूल खोलने का फैसला किया है, लेकिन कोरोना के कहर के चलते फिलहाल इसे स्थगित कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के शिक्षा मंत्री अदिलपुर सुरेश ने मंगलवार को बताया कि अब 5 अक्टूबर की जगह 2 नवंबर से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है।
आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नौगामा कारबाख को लेकर जारी जंग के तुर्की में प्रवेश में बड़ा खतरा पैदा हो गया है। युद्ध के तीसरे दिन मंगलवार को आर्मेनिया ने दावा किया है कि तुर्की के एक फाइटर जेट ने उनके एक युद्धक विमान को मार दिया है। आर्मेनियाई रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में कहा है कि हमारे एयरबेस के तुर्की F-16 फाइटर जेट ने रूस निर्मित हमारे विमान सुखोई Su-25 को मार गिराया है। इस दुर्घटना में हमारे पायलट की मौत हो गई है। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के लिए नए गए सम्मन की खराब क्वालिटी की वजह से आर्मी ने पिछले 6 साल में यानी 2014 से 2019 के बीच सैनिकों को खोया है और 146 सैनिक घायल हुए हैं। इस साल अब तक हादसे में 13 सैनिक घायल हुए हैं। साथ ही इन 6 सालों में 960 करोड़ रुपए कीमत का गोला बारूद भी नष्ट करना पड़ा, जिसकी शेल्फ लाइफ खत्म भी नहीं हुई थी। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन और वैक्सीन अलायंस GAVI के साथ साझेदारी के तहत सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया भारत सहित 92 देशों के लिए कोविड-19 के 10 करोड़ अतिरिक्त डोज बनाएगी। इस वैक्सीन को अधिकतम $3 डोज से बचाया जाएगा। वहीं एस्ट्राजेनेका और नोवा वैक्सीन को बनाने के लिए इंस्टीट्यूट के गेट्स फाउंडेशन ने $15 करोड़ की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। ऐसी ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल योर गाइड टीवी न्यूज़ के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और नई अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।